राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में V2 रिटेल का बात करने वाले हैं। इनका Q2 का नंबर भी आ गया और साथ में कॉन कॉल भी खत्म हो चुका है, तो हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या इनका इस बार का ग्रोथ रहा और मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में क्या बात किया है। और हम लोग साथ में आखिर में पीयर टू पीयर कंपेयर भी करेंगे, देखेंगे कि और इनके जो इनके पीयर ग्रुप में कंपनी है वे किस रेट से ग्रो कर रहे हैं, उनका क्या गाइडेंस है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे V2 का देखा है क्वार्टरली नंबर, तो आप चेक करोगे 86% से इन लोग का टॉप लाइन ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने इस बार अपना प्रॉफिट पोस्ट किया है 17 करोड़ का। और जो कि आप अगर चेक करोगे ना तो कंपनी लास्ट कुछ सालों से इनका हमेशा Q2 में हमेशा लॉस आता था, वहाँ पे वीक होता था। लेकिन कंपनी ने इस बार का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले या FY26 स्टार्ट होने से पहले कंपनी बता दिया था कि हम लोग इस बार हर एक क्वार्टर में पैट पॉजिटिव रहेंगे, हम किसी भी क्वार्टर में लॉस पोस्ट नहीं करेंगे। और आप देखोगे यहाँ पे तो कंपनी उसी के हिसाब से जा भी रहा है। इस बार इनका 17 करोड़ का प्रॉफिट आया है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, वहाँ पे मतलब -2 करोड़ का लॉस था कंपनी का। और अगर हम यहाँ पे बात करें H1 का, अगर आप H1 देखोगे जो पहला 6 महीना बीता हुआ है FY26 में, तो यहाँ पे कंपनी ने अगर आप देखोगे तो 70% से ग्रो किया है और यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह भी 190% से ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखोगे कंपनी ने इस बार टोटल पहले 6 मंथ में 71 नया दुकानें ओपन किया है। अगर आप जाके चेक करोगे FY25 में इन्होंने आई थिंक पूरे उस 12 महीने में हार्डली मतलब 74 दुकानें ओपन किया था। लेकिन इस बार आप देख रहे हो मतलब पहला 6 मंथ में ही इन्होंने 71 दुकानें ओपन कर दिया है। और इनका बस टोटल अभी तक H1 में बस इन्होंने एक दुकान बंद किया है जो इनके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो यानी कि ये लोग नया दुकान ओपन किए जा रहे हैं और जो दुकान बंद हो रहा है वे बहुत कम है। इसका रेशियो मतलब ना अगर आप देखोगे न्यू स्टोर ओपनिंग का और ओल्ड स्टोर क्लोजिंग का रेशियो बहुत कम है। ये सबसे बेटर होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अगर उनका B2C सेगमेंट में है और उनका ऑफलाइन स्टोर वगैरह है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना बाकी और अदर प्लेयर से कंपेयर करोगे तो उन सब का स्टोर तो ओपन होता है, लेकिन वे लोग हर एक क्वार्टर में 2 दुकान 3 दुकान 4 दुकान 5 दुकान क्लोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है जो कंपनी सोच के रखती है कि हमारे इस स्टोर से हमारा ये रेवेन्यू आएगा, हमारा ये प्रॉफिट आएगा, हमारा ये मार्जिन आएगा। वे जब नहीं होता है तो कंपनी को उस दुकान को क्लोज करना पड़ता है। लेकिन V2 के लिए बिल्कुल अपोजिट है। आप खुद देख लो मतलब पहले 6 मंथ में कंपनी ने हार्डली बस एक दुकान बंद किया है और नया 71 दुकान ओपन किया है। और अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में पूरे 12 महीने में कंपनी ने बस 74 दुकानें ही ओपन किया था। अगर हम बात करना कंपनी का गाइडेंस क्या है तो कंपनी ने FY26 स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि हम लोग आने वाले 4 से 5 सालों के लिए बड़े आराम से 50% के अराउंड ग्रो करेंगे। अगर आप यहाँ पे नंबर चेक करोगे ना तो नंबर उससे काफ़ी बेहतर है जो कंपनी अपना गाइडेंस दे रखी है। बेहतर इन द सेंस कि अगर आप Q2 का नंबर देखो 86% का ग्रोथ है, Q1 का नंबर देख लो लास्ट क्वार्टर का, वहाँ पे भी 52-53% का टॉप लाइन ग्रो हुआ है। कंपनी बता रही थी हम लोग प्रॉफिट पोस्ट करेंगे इस साल से हर क्वार्टर में, वो भी हो गया। इस क्वार्टर में आप देखोगे 17 करोड़ का प्रॉफिट भी आ गया और साथ में ओवरऑल कंपनी का H1 में 70% का ओवरऑल टॉप लाइन ग्रो हुआ, प्रॉफिट वगैरह 190% से ऊपर गया। अगर आप इसको पीयर टू पीयर कंपेयर भी करोगे ना अदर प्लेयर से तो ये आपको काफ़ी हाई दिखेगा इन द टर्म ऑफ ग्रोथ रेट में, इन द टर्म ऑफ न्यू स्टोर ओपनिंग में, इन द टर्म ऑफ गाइडेंस में भी। तो फिर अगर हम थोड़ा सा और डिटेल समझें तो कंपनी ने एक और गाइडेंस दिया था कि हम लोग 100 दुकानें FY26 में FY27 में 100 दुकानें FY26 में ओपन करेंगे और 100 दुकानें हम लोग FY27 में भी ओपन करेंगे। लेकिन कंपनी ने अपने कॉन कॉल में ये बताया आज के कि हम लोग जो हमारा 100 दुकान का टारगेट था FY26 में हम इसको बढ़ा के 130 दुकान कर रहे हैं। यानी कि कंपनी अब 100 दुकान नहीं अब 130 दुकान ओपन करेगी इस साल के पूरे साल में FY26 में। और साथ में अगले साल के लिए FY27 में वहाँ पे इनका 100 दुकान ओपन करने का वादा था, बताया हुआ था कंपनी ने, उसको उन्होंने बढ़ा के 150 दुकान कर दिया। यानी कि इस बार भी अपने स्टोर को जो इनका होता है गाइडेंस वगैरह उसको और बढ़ाया और अगले साल के भी ऑलरेडी
ऑलरेडी बढ़ा चुकी है कंपनी। तो अगर आप देखोगे ना, कंपनी ने हाल में ही 400 करोड़ का फंड रेजिंग भी किया ताकि ये लोग जो अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं उसको ये लोग फंड कर पाए। और अगर थोड़ा सा आप एनालाइज करोगे, मेरे पास कई लोग का मैसेज आया था कि भैया वी2 के पास तो बैलेंस शीट में इतने सारे बोरोइंग है, मतलब डेट तो बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास। मेरे पास आई थिंक कल ही मैसेज आया था, कोई पूछ रहा था मुझसे कि वी2 के पास मतलब टोटल 1300 करोड़ का लोन है। नहीं भाई, वे लोन नहीं है, वे लीज लाइबिलिटी है। लीज लाइबिलिटी और लोन में अंतर होता है। आप थोड़ा सा गूगल रिसर्च करो, थोड़ा सा चैट जीपीटी कर लेते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अब देखो, लोन ये होता है जो आप बैंक से लिए रहते हो और आपको उसके ऊपर हर महीने इंटरेस्ट देना होता है, और आप उस लोन का जहां भी आप वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल करो, कहीं भी इस्तेमाल करो, तो वो लोन दो तरीके से होता है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो कंपनी का अगर आप देखोगे जो बैंक लोन वगैरह है, ये सब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वे ना के बराबर है, हार्डली कुछ है लोन उनका। और अगर आप लीज लाइबिलिटी देखोगे तो वे सारा लीज लाइबिलिटी है। लीज लाइबिलिटी क्या होता है? अगर मान लो कोई भी कंपनी अपना स्टोर वगैरह जहां ओपन कर रही है तो वे सारी जगह रेंटेड होते हैं, तो उसको ये लोग लीज लाइबिलिटी में शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इन लोग को हर महीने रेंट देना होता है, तो वे लीज लाइबिलिटी के अंदर आ जाता है, वे लोन नहीं है। आप उसको लोन की तरह मत लो। वे कंपनी उस जगह पे काम कर रही है, जहां जहां स्टोर अपना ओपन कर रही है वहां से अर्निंग कर रही है। फिर उसके ऊपर फिर आप देखोगे उस जगह का पर्टिकुलर कहीं भी है, मान लो लखनऊ में, दिल्ली में, कहीं भी अपना स्टोर जिसका जहां भी है, इसका कंपनी का जहां जहां भी है, वहां पे अगर कहीं पर्टिकुलर स्टोर है तो वहां पे भाड़ा देती है कंपनी। ऐसा तो है नहीं कि लैंड वगैरह खुद का है। अगर ऐसा होता तो अगर आप देखोगे ना, तब लीज लाइबिलिटी वगैरह बिल्कुल जीरो दिखता। अगर वो जगह वगैरह खुद का वी2 का होता तब बिल्कुल जीरो दिखता लीज लाइबिलिटी, तब बोरोइंग में आता ही नहीं। लेकिन इन्होंने क्या, जितने भी रिटेल कंपनी है मोस्टली देखोगे वे लोग रेंट करते हैं जगह को, फिर वहां पे अपना एक तरीके मान के चलिए अपना स्टोर वगैरह सेटअप करते हैं, फिर उसको रनिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई स्टोर मतलब हर जगह बाय करके फिर वहां पे अपना स्टोर बनवाए, फिर वहां पे उसको स्टार्ट करे रनिंग के लिए। ऐसा नहीं होता है ये, मतलब आई थिंक बस पूरे आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है बस ये मॉडल फॉलो करता है डी मार्ट। अगर आप डी मार्ट का देखोगे तो वे लोग क्या करते हैं, पहले कहीं अपना लेंगे, अपना जो भी जहाँ भी उनको ओपन करना होगा वहाँ अपना उस जगह पे देख के वे लोग लैंड बाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको वे लोग बनाएंगे, फिर वहाँ से उस स्टोर को आगे फर्दर लाइव करेंगे। तो फिर वहाँ पे कोई रेंट देने का झंझट उंझट नहीं होता है। अगर आप देखोगे जाके ना तो डीमार्ट का उतना कुछ हार्डली आपको लीज लाइबिलिटी दिखेगा, लेकिन अगर आप उनका फिक्स एसिड्स में जाके देखोगे लैंड वगैरह ना, तो वहाँ पे बहुत हाई दिखेगा। क्यों? क्योंकि वे लोग खुद बाई करके वहाँ पे बनाते हैं। लेकिन वी2 का या फिर और भी जो भी कंपनी है ऐसे नहीं है, ये लोग एक तरीके से रेंटेड जगह पे अपना स्टोर वगैरह बनाते हैं, तो आप उसको लोन में ले रहे हो तो ये गलत है। आप ऐसे किसी भी कंपनी को मतलब एनालाइज मत करो, मेरे कहने का मतलब ये है। तो फिर अभी हम इसको साइड में करते हैं। अगर हम अगर हम लोग ओवरऑल देखा ना तो कंपनी का 86% का ग्रोथ हुआ है टॉप लाइन में। प्रॉफिट वगैरह 70 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में Q2 में -2 करोड़ का लॉस था। और कंपनी अपने गाइडेंस को भी बढ़ा दिया, और कंपनी बता रही है कि जो इनका अभी फिलहाल करंट Q3 चल रहा है ना, जो इनका मानना था ये लोग उसको भी बीट कर रहे हैं, उससे अच्छा रेट से ग्रो कर रहे हैं फिलहाल की जो इनका आज का कॉन कॉल हुआ है। अब प्लीज़ इनका कॉन कॉल सुनिएगा। इनका क्या, जितने भी कंपनी के हैं सारी कंपनियों का प्लीज़ कॉन कॉल सुनो, देखो, पढ़ो कि कंपनी क्या बता रही है, क्या ग्रोथ आएगा, क्या ग्रोथ नहीं आएगा, कंपनी ने जो गाइडेंस दिया क्या उसके मुताबिक जा भी रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर आप वी2 का देखोगे तो 50% का ग्रोथ गाइडेंस है आने वाले 4 से 5 सालों के लिए, और वे उसी के मुताबिक जा भी रहा है, उसको बीट भी कर रहा है और अपने उस गाइडेंस को स्टिक भी कर रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा पीयर टू पीयर कंपेयर करें, चाहे बजाज स्टाइल, चाहे ट्रेंड, चाहे और भी जितने भी कंपनी हैं, तो अगर थोड़ा सा आप देखोगे ना, बजाज स्टाइल इस क्वार्टर में 71% से ग्रो किया, और उसने टोटल मुझे जहाँ तक याद है उसने आई थिंक 40 दुकानें ओपन किया होगा H1 में। आप एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। मैंने बजाज स्टाइल पे फर्दर एक वीडियो भी अलग से बना रखा है, प्लीज़ आप उसको जाके वॉच करिएगा। लेकिन आप देखोगे बजाज स्टाइल का गाइडेंस है कि हम लोग 50 से 60 दुकान FY26 में ओपन करेंगे, लेकिन वी2 का क्या गाइडेंस है, हम लोग अब 130 दुकान ओपन करेंगे। बजाज स्टाइल का 50 से 60 दुकान है गाइडेंस FY26 में ग्रो का, और बजाज स्टाइल का पहले गाइडेंस था हम लोग 25% से FY26 में ग्रो करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बार के Q2 के कॉल में उसको 30% कर दिया, और
अगर आप V2 का देखोगे तो उसका 50% का गाइडेंस था ग्रो करने का आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 सालों के लिए, और वे उस पर स्टिक कर रहा है, बता रहा है हाँ हमारा ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, हम इससे थोड़ा बेटर ही ग्रो करेंगे। तो V2 का गाइडेंस है हम लोग 50% से ग्रो करेंगे, बजाज स्टाइल का गाइडेंस है हम लोग 30% से ग्रो करेंगे। और अगर आप देखोगे स्टोर वगैरह में तो स्टोर V2 130 दुकान ओपन करेगा, बजाज स्टाइल 50 से 60 दुकान ओपन करेगा। और अगर आप देखोगे ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ, तो यहाँ पे एक तरीके से V2 का ज़्यादा गाइडेंस है इन द टर्म ऑफ ग्रोथ रेट में, और बजाज स्टाइल का 25 से 30% के अराउंड ये हमेशा अपना गाइडेंस देता है आने वाले सालों के लिए भी और अभी भी। और V2 ऑलरेडी बता दिया हम लोग 4 से 5 सालों के लिए 50% प्लस ग्रो करेंगे, और साथ में हम लोग 100 दुकानें से ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि इस बार भी आप देखोगे 130 दुकानें, FY27 में 150 दुकान ओपन करेगा। और बजाज स्टाइल बता रहा है हम लोग 50 से 60 दुकानें इस बार भी ओपन करेंगे, और अगले साल भी उसी के आसपास हम लोग ओपन करेंगे। यानी कि V2 हर एक टर्म में स्टोर नया ओपन करने में या फिर गाइडेंस में या फिर ग्रोथ रेट में V2 पूरे अच्छे तरीके से बीट कर रहा है स्टार बजाज को। मेरे कहने का मतलब ये है सिंपल। और अगर आप पीयर टू पीयर कंपेयर में ट्रेंड से कंपेयर करोगे तो ट्रेंड का हार्डली मतलब कुछ ग्रोथ है, उससे कंपेयर करना ही मतलब एक तरीके से V2 का थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। कहने का मतलब डाउन इन द सेंस कि थोड़ा इमेज उसका डाउन आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है सिंपल। अगर आप देखोगे V2 का ग्रोथ रेट है 86% इस क्वार्टर में, और ट्रेंड का ग्रोथ रेट है 15-16%। देख रहे हो डिफरेंस आप? V2 इस रेट से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ट्रेंड एकदम नीचे। लेकिन अगर आप लास्ट फ्यू ईयर जाके पहले देखोगे तो ट्रेंड हमेशा 50, 60, 65 इस रेट से ग्रो करता था हर एक क्वार्टर में एज कंपेयर टू द ईयर ऑन ईयर लेवल पे, और V2 आसपास भी नहीं रहता था। लेकिन अब बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो मैं इसीलिए आप लोग को कहता हूँ प्लीज़ आप लोग हर एक कंपनी का पीयर टू पीयर कंपेयर करो, समझो, देखो, उन सब का कॉन कॉल पढ़ो, उसको एनालाइज करो, फिर देखो कि कंपनी किस हिसाब से जा रही है, आने वाले सालों में क्या गाइडेंस दे रही है। अगर मान लो आने वाले क्वार्टर में ही जो V2 का 50% गाइडेंस है, अगर वे 50% से नीचे ग्रो करने लगे, मान लो 30%, 25%, तो फिर मैं उसका सपोर्ट थोड़ी करूंगा। ना ही मैं अभी सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं उस समय सपोर्ट करूंगा। मैं कोई भी नहीं होता हूँ किसी भी कंपनी को सपोर्ट करने वाला। मैं बस वे बात करता हूँ जो कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पोस्ट करती है, और जो कंपनी अपने कॉन कॉल में बात करती है, और मैं उसको अदर पीयर ग्रुप में कंपेयर करता हूं। बस मेरा काम ये है, और मैं इसी के हिसाब से ही चलता हूं। तो फिर मैं अगर आने वाले क्वार्टर में मान लो बजाज स्टाइल, ठीक है सर एग्जांपल के लिए बात करते हैं, बजाज स्टाइल आने वाले क्वार्टर में मान लो V2 से ज़्यादा ग्रो करने लगा, ठीक है, तो फिर मैं V2 का सपोर्ट क्यों करूंगा? जाहिर सी बात है, मैं मार्केट में आया हूं तो फिर मुझे तो चाहिए कि हर बार एक कोई ना कोई कंपनी आए जो अच्छे रेट से ग्रो करे, अपने पीयर ग्रुप में उस कंपनी को बीट करे। तो फिलहाल के लिए V2 के आसपास तो कोई नहीं है इन द टर्म ऑफ गाइडेंस में, इन द टर्म ऑफ ग्रोथ रेट में। तो फिर मान लो अगर आने वाले 2-3 क्वार्टर के बाद ही, या फिर क्या पता Q3 FY26 से ही क्या पता कोई और नया कंपनी आ जाए मार्केट में, वे V2 से ज़्यादा ग्रो करने लगे, या फिर किसी और कंपनी से ABC कोई भी कंपनी है उससे ज़्यादा ग्रो करने लगे और अपने कॉन कॉल में आके अच्छा गाइडेंस देने लगे, तो फिर जाहिर सी बात है मैं उसको ज़्यादा पढ़ूंगा, मैं उसको ज़्यादा टाइम दूंगा। तो फिर मैं किसी भी कंपनी का यहाँ पे सपोर्ट करने नहीं बैठा हूँ, ना ही मुझे किसी कंपनी को सपोर्ट करना है। मैं बस आप लोग को यहाँ सिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करते हैं। तो मान लो आने वाले क्वार्टर में ही अगर ट्रेंड ही है, अगर वापस वो बैक टू नॉर्मल हो जाए, जो उसका ग्रोथ जो जिस रेट से वे ग्रो करता था 50 से 60%, अगर वे वापस उसी रेट से ग्रो करने लगे, ठीक है, और V2 आने वाले सालों में या फिर आने वाले क्वार्टर में मान लो V2 जो भी जिस रेट से ग्रो कर रहा है, आने वाले क्वार्टर में मान लो 50% 15 से 20% ग्रो करने लगे, तो फिर जाहिर सी बात है फिर मैं ट्रेंड को देखूंगा, ना ही कि तब मैं जाहिर सी बात है ना, मैं V2 को थोड़ी देखूंगा उस समय, क्योंकि V2 का ग्रोथ रेट 50-60% से घट के अब 15 से 20% हो गया। लेकिन ट्रेंड का 15-20% का ग्रोथ रेट से अब वापस वे लोग 50 से 60% ग्रो करने लगे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं ऐसे पीयर टू पीयर कंपेयर करता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ, तो फिर मुझे ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए और मैं मार्केट में थोड़ा आगे रह पाऊँ। मेरे कहने का मतलब बस ये है। तो प्लीज़ आप लोग हर एक कंपनी को ट्रैक करो, देखो, उसका कॉन कॉल पढ़ो। तो फिलहाल के लिए नो डाउट पीयर टू पीयर कंपेयर में V2 जीत रहा है, और साथ में उनका गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इनका देखोगे इस बार का ग्रोथ रेट 86% से कंपनी ग्रो की है, मतलब आसपास भी कोई नहीं है इनके, जो जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है उसके आसपास भी कोई नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या Q3 और Q4 में किस रेट से कंपनी ग्रो करती है और किस रेट से ग्रो नहीं करती है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही हैं। राधे राधे।